नमस्कार। चलिए आज समय में एक बहुत लंबा सफर करते हैं पीछे की तरफ, उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर गढ़ा जा रहा था। जी हाँ, हम समझने वाले हैं प्रागैतिहासिक भारत की कहानी। ये कहानी है इंसानी इनोवेशन की, बदलते माहौल में ढलने की और जिंदा रहने के संघर्ष की। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी उस युग की जब लिखावट नहीं थी। फिर हम एक एक करके पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल से गुजरेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई जब कोई लिखी हुई चीज ही नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, तो फिर हम उस जमाने के बारे में आखिर जानते कैसे हैं? उनकी कहानी हमें कौन बताता है? और इस सवाल का जवाब छिपा है उनके सबसे बड़े इनोवेशन में। वो क्या था? पत्थर के औजार। जी, यही वो सुराग हैं, वो सबूत हैं जो हमें लाखों साल पीछे ले जाते हैं और उस दौर की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो बहुत लंबा दौर है जिसका कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो फिर जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है खुदाई में मिली चीज़ों से, जैसे कि पत्थर के औजार, कुछ कलाकृतियाँ या फिर पुराने जीवाश्म। अब इस बहुत बड़े टाइम पीरियड को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुरापाषाण युग, और ये इतना लंबा था कि आप अंदाजा लगाइए, ये पूरे मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा है। इसके बाद आता है मध्यपाषाण युग और फिर नवपाषाण युग, जिसने तो खैर इंसानी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं पुरापाषाण युग से। इसे आप मानव इतिहास की एक बहुत लंबी और सबसे पहली सुबह कह सकते हैं। एक ऐसी सुबह जिसने आने वाले भविष्य की नींव रखी। अच्छा, तो इस जमाने में इंसानों की जीवन शैली कैसी थी? सीधी सी बात है, वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट थे। छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते थे, मतलब खाना बदोश थे। शिकार किया, जंगली फल सब्जियां इकट्ठी की और गुफाओं या चट्टानों के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी परीक्षा तथ्य नोट कर लीजिए। इस दौर के इंसानों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके ज्यादातर औजार क्वार्ट्जाइट नाम के एक बहुत ही सख्त पत्थर से बने होते थे। अब जरा इन औजारों को देखिए, कैसे समय के साथ ये बेहतर होते गए। देखिए, पुरापाषाण काल को भी हम 3 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले यानी निम्न पुरापाषाण काल में औजार काफी भारी और मोटे थे, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियां। फिर आया मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें थोड़े छोटे और हल्के औजार जैसे स्क्रेपर्स बनने लगे। और आखिर में उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते ब्लेड और यहां तक कि हड्डी से बनी सुइयां और हारपून जैसे बहुत ही बारीक औजार भी बनने लगे थे। मतलब टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस हो रही थी। लेकिन एक मिनट, वो लोग सिर्फ औजार बनाने वाले शिकारी नहीं थे, वो कलाकार भी थे। और इसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार सबूत है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। इन गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग्स मिली है ना, वो कमाल हैं। वो हमें सीधा उनकी दुनिया में ले जाती हैं, दिखाती हैं कि वो कैसे जीते थे, कैसे शिकार करते थे। अब एग्जाम के लिहाज से ये कुछ नाम और जगहें याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र में बोरी, जिसे भारत का सबसे पुराना साइट माना जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका तो है ही, और आज के पाकिस्तान में सोवन घाटी। ये वो खास जगह हैं जहां हमें पुरापाषाण काल के पक्के सबूत मिले हैं। चलिए अब पुरापाषाण युग के लंबे दौर से आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर में कदम रखते हैं, मध्यपाषाण युग। ये एक तरह से एक ब्रिज था, एक बदलाव का दौर, एक ट्रांजिशन का समय। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था जलवायु में एक बहुत बड़ा चेंज। हुआ ये कि आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो गया। धरती गर्म और ज्यादा नमी वाली हो गई। इसका नतीजा, चारों तरफ जंगल फैल गए और साथ ही नए नए तरह के पेड़ पौधे और जानवर भी सामने आए। अब जब दुनिया बदल रही थी तो जीने के तरीके और औजारों को भी बदलना था। और यही एंट्री होती है माइक्रोलिथ्स की। माइक्रोलिथ्स मतलब बहुत छोटे, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के पत्थर के औजार। लेकिन ये छोटे जरूर थे पर बहुत काम के थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके तीर, भाले की नोक या दराती जैसे कंपोजिट टूल्स बनाए जाते थे। ये एक तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। और इसी दौर में जीवन शैली में भी कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। पहली बार जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई, जैसे कुत्ते, भेड़, बकरियां। और ये एक और जरूरी परीक्षा तथ्य है, गंगा के मैदानी इलाकों में इंसानों ने पहली बार इसी समय बसना शुरू किया। इतना ही नहीं, हमें पहली बार किसी को कायदे से दफनाने के सबूत भी यहीं से मिलने शुरू होते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं पाषाण युग के सबसे आखिरी और सबसे क्रांतिकारी दौर में, नवपाषाण युग। इसे पहली महान क्रांति या न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये नाम इससे बिल्कुल सही दिया गया है।
ये एक लाइन इस पूरे युग का सार बता देती है। हजारों लाखों साल तक जो इंसान सिर्फ खाना ढूंढता था, इकट्ठा करता था, अब वो खाना उगाने लगा था। मतलब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये पूरी क्रांति एक चेन रिएक्शन की तरह हुई। देखिए, सबसे पहले हुई खेती और पशुपालन की शुरुआत। जब खेती होने लगी तो खाने की कमी नहीं रही, मतलब एक भरोसेमंद फूड सप्लाई मिल गई। अब जब खाना एक ही जगह मिल रहा है तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत। तो लोगों ने एक जगह टिककर रहना शुरू कर दिया, जिससे गांव बसे। और फिर जब लोग एक जगह बस गए तो नई जरूरतें पैदा हुईं, जिनसे नए आविष्कार हुए, जैसे अनाज स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन और सामान ढोने के लिए पहिया। जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ था पुरापाषाण काल का शिकारी, जिसकी जिंदगी हमेशा सफर में कटती थी। छोटे छोटे झुंड थे और खाने का कोई भरोसा नहीं था। और दूसरी तरफ था नवपाषाण काल का किसान, जो स्थायी गांवों में रहता था, खुद अपना खाना उगाता था और बड़े समुदायों का हिस्सा था। मतलब जीवन शैली में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। और जाहिर है, इस नई खेतीबाड़ी वाली जिंदगी के लिए नए किस्म के औजारों की भी जरूरत पड़ी। नवपाषाण काल के औजार पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थे। उन्हें घिसकर चिकना और धारदार बनाया जाता था, मतलब वो पॉलिश्ड थे। और ये खास कामों के लिए बने थे, जैसे खेती के लिए जमीन साफ करने वाली कुल्हाड़ियां या बीज बोने के लिए खोदने वाली छड़ें। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है। ये टेबल एक नज़र में तीनों युगों का सार बता देती है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुरापाषाण के रफ औजारों से हम मध्यपाषाण के माइक्रोलिथ्स और फिर नवपाषाण के पॉलिश टूल्स तक पहुंचे, और कैसे खानाबदोश शिकारी संग्राहक की जीवन शैली से हम एक सेटल्ड किसान और फूड प्रोड्यूसर बन गए। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, ये एक क्रमिक विकास था। और आखिर में भीमबेटका पर ये खास रिवीजन नोट, ये पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा, यहां भारत में इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। तीसरा, 2003 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और चौथा, यहां की पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक दौर तक की हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। तो नवपाषाण क्रांति ने पत्थर के औजारों के दम पर पूरी दुनिया को बदल दिया, समाज, इकोनॉमी, सब कुछ। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आज के हमारे इस डिजिटल युग में वो कौन से औजार हैं, शायद हमारे स्मार्टफोन या इंटरनेट या एआई, जो हमारी अपनी क्रांति को गढ़ रहे हैं। सोचिएगा जरूर।